ये कोई राजनीतिक विषय तो है नहीं। ये सभी सांसद जिनको जनता ने चुन के भेजा है आगे काम कर सके, उनको संविधान की शपथ लेनी है। अगर इस पे भी सीट पे नहीं बैठेंगे, इससे साफ है कि वो सदन में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। पार्लियामेंट का सेशन होना है, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमपी और सीनियर नेता जगदम्बिका पाल जी मौजूद है। जगदम्बिका जी, ऑपोजिशन कह रहा है सीट पर नहीं बैठेंगे, प्रोटेम स्पीकर को लेकर चर्चा लगातार हो रही है, विरोध हो रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप? ये पहली बार इस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि आज और कल जो भूमिका है प्रोटेम स्पीकर की, केवल इतनी भूमिका है कि देश के चुने हुए सांसदों को संविधान के प्रति एक शपथ दिलाई जाए, जिससे सांसद के रूप में अपने दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन कर सके। और इसमें जो वरिष्ठ होता है वो उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करती है महामहिम राष्ट्रपति, और उनके सहयोग के लिए सभी दलों के जो वरिष्ठ सांसद होते हैं उनको एक सहयोगी के रूप में किया जाता है। इनका काम सभी दलों के सांसद को शपथ दिलाना है। अगर इस पे सीट पे नहीं बैठेंगे तो इससे लोकतंत्र पे कुठाराघात कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक विषय तो है नहीं। ये सभी सांसद जिनको जनता ने चुन के भेजा है आगे काम कर सके, उनको संविधान की शपथ लेनी है। अगर इस पे भी सीट पे नहीं बैठेंगे तो इससे साफ है कि वो सदन में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। सदन में जिस तरह से चुन के आए हैं उनकी अपेक्षाओं पे नहीं आना चाहते, बल्कि विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं। तो ये तो लोकतंत्र की कहीं ना कहीं उसमें कुठाराघात है। सर, नीट को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, बच्चे भी बातें उठा रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि आखिर क्यों बार बार पेपर लीक हो रहा है। आखिर आपने देखा कटिबद्ध है हमारी सरकार कि कहीं कोई भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसकी शुचिता पवित्रता पे आज नहीं आने देंगे। कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उन परीक्षाओं को निरस्त किया, सीबीआई जांच निर्धारित किया और आज गिरफ्तारियां हो रही। पहले भी राजस्थान में कितने लीक हो रहे थे कांग्रेस की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं। आप भूल गए कि यूपी में अखिलेश के ज़माने में पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी कलेक्टर खास लोग कुछ ही जिले के बनाए जाते थे, 68-68, और इस तरीके से भर्तियां जो सिपाहियों की होती थी लिस्ट टांग दी जाती थी। वो बात करें जो सूप बोले चल्ली बोले, जिसके 72 छेद। अच्छा सर, अभी हाल ही में केस हुआ है, प्रवक्ता हैं आपके राकेश त्रिपाठी, उन्होंने आरोप लगाया पुलिस ने बदसलूकी की। इससे पहले महंत राजूदास अयोध्या के थे। तो जो ब्यूरोक्रेसी बनाम नेताओं का टकराव चल रहा है यूपी में, आप वरिष्ठ नेता, आपने बीजेपी को भी देखा है, जमीन पर काम भी किया है, आपको क्या लगता है क्या ये सही है यूपी के लिए, बीजेपी के लिए खासकर? ऐसा कहीं ब्यूरोक्रेसी में टकराव नहीं है। लेजिस्लेचर में सब एक साथ समन्वय कर रहे हैं। मुझे लगता है आज यूपी सबसे गुड गवर्नेंस स्टेट है। तो देश में आज माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। और कहीं किसी स्थानीय स्तर पर जिस तरह से राकेश की घटना का कोई उल्लेख हुआ तो उसमें उन्होंने शिकायत की, उस पर कार्रवाई की। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, अभी बीजेपी के जो नंबर्स यूपी में कम आए हैं, आपको क्या लगता है? आप अपनी जगह से जीते हैं, तमाम बड़े नेता जीते, कई जगह ऐसे हैं जहां बीजेपी को उम्मीद नहीं थी लेकिन हार मिली, जैसे अयोध्या। आपको क्या लगता है प्रमुख कारण क्या रहा, किस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, ये पार्टी चिंतन करेगी और उस पर समीक्षा बैठकें चल रही हैं, उस पर जो निष्कर्ष आएगा उसके आगे कार्रवाई करेंगे। और प्रजातंत्र में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं, लेकिन आपने देखा हमेशा कि हम 2 से आज हम 303 तक पहुंच गए हैं। तो हमारे लिए ये सारी चीजें आगे के लिए अपनी रणनीति, कार्यशैली, कार्य संस्कृति के लिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल जी, और उन्होंने साफ कहा है कि कहीं स्थानीय लेवल पर गतिरोध हो सकता है लेकिन पूरी तौर पर बीजेपी एक साथ है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।